हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसके सबसे पहले यूनिट हम लोग कोण को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोण को दो भागों में बांट दे रहा हूँ। एक होता है ज्यामिति में कोण, दूसरा होता है त्रिकोणमिति में कोण। ये दोनों चीजों को देखते हैं क्या है। ज्यामिति में कोण क्या देखना है। ज्यामिति में कोण, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ज्यामिति में कोण कहते हैं। जैसे मान लेते कोई बिंदु मेरे पास O है, इससे एक किरण A निकला और दूसरी किरण A निकला, इसके बीच जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है यह है ज्यामिति में कोण। ये झुकाव 30 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है। उसके बाद हम नया यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमिति में कोण। त्रिकोणमिति में कोण, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर, त्रिकोणमिति में कोण ज्यामिति में कोण से थोड़ा यह भिन्न है। यहाँ हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, कोण की दो किरणों में एक किरण को स्थिर मानकर दूसरे किरण को घुमाने से जो कोण बनता है उसे त्रिकोणमिति में कोण कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं एक किरण मेरे पास A है, कोण की दो किरणों में, इसको मैंने स्थिर मान लिया और दूसरी किरण को मान ले कि मेरे पास एक कलम है, तो दूसरी किरण को हम ऐसे घुमा सकते हैं या ऐसे घुमा सकते हैं। तो मान लेते हैं एक किरण मेरा स्थिर है और दूसरी किरण को मैं ऊपर की तरफ घुमाऊं और घुमाकर यहां तक अगर ले आऊं तो दूसरी किरण को घुमाने से जो कोण बनेगा वो आपको त्रिकोणमिति में कोण कहलाते हैं। अगर आप इस तरह से घुमाते हो, इस दिशा में ऐसे घुमाते हो, तो बना हुआ कोण हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसको हम बोलते हैं क्या, देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये घूम कैसे रहा, ये ऐसे घूम रहा है इस प्रकार से, मतलब एक्स से वाई एक्सिस की ओर। तो एक्स से वाई एक्सिस की ओर जो घूमता है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यह एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में पॉजिटिव है। दूसरा ये भी हो सकता है, ये मान लो कि पहली स्थिति हो गया। दूसरी स्थिति, मान लेते हैं कि एक किरण मेरा ये है जो स्थिर है, एक को स्थिर रहकर दूसरा घुमाना है। दूसरा किरण मान लो कि मेरा एक कलम है, तो मैं ऊपर की तरफ घुमाकर ना, बल्कि अगर नीचे की तरफ घुमाऊं और घुमाकर मैं यहाँ तक अगर ले आऊं तो ये जो झुकाव उत्पन्न हुआ, ये जो कोण बनेगा ये आपको त्रिकोणमिति का कोण है और ये निगेटिव है क्योंकि आपको नीचे की तरफ घुमाया गया। अगर ऐसे घुमाते हैं, मान लेते हैं 30 डिग्री, तो वही अगर ऐसे 30 घुमाएंगे तो -30 या +30 माने जाएंगे। और ये घूम कैसे रहा देख लो, इसको ऐसे समझते हैं, ये घूम रहा है ऐसे y एक्सिस से x एक्सिस की ओर, इस प्रकार से। y से अगर x की तरफ घूमता हो, तो x से y की तरफ घूम रहा है, तो y से x की तरफ घूमता हो तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की दिशा में, क्लॉक मतलब होता है घड़ी, घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उसका विपरीत हो गया, यानी कह सकते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में।
किस दिशा में किस प्रकार होते हैं यहाँ पर ध्यान से देखा जा सकता है। पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब होते हैं। क्लॉक घड़ी, घड़ी की सुइयां कैसे घूमते हैं आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ये था आपको कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ दो प्रकार के कोण को मैं एक साथ क्लियर किया, ज्यामिति में कोण और त्रिकोणमिति में कोण। इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कोणों को माप के लिए संकेत। कोणों की माप के लिए संकेत। कोणों को मापने के लिए निम्नलिखित प्रकार के संकेत हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास इस प्रकार होते हैं ABCD EF Z तक हो सकते हैं, जो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। दूसरा आपको इस प्रकार से होते हैं, इसको अल्फा कहते हैं, एक बीटा कहलाता है, एक गामा कहलाता है, महत्वपूर्ण है थीटा कहलाता है, लिखने के लिए सीख जाएंगे आप लोग, ए फाई कहलाते हैं। और ये सारे के सारे लेटर हैं, इसको कहते हैं ग्रीक लेटर या हिंदी में कहते हैं ग्रीक अक्षर। कहीं पर बने कोण को इस प्रकार के संकेत से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लेते हैं कहीं पर बना कोण इस प्रकार से है, इस कोण को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बने कोण को अल्फा या बीटा या थीटा किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। तो कोणों की माप के लिए सिंबल है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोणों की माप की पद्धति। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कोई भी भौतिक राशि को मापने की कई पद्धतियां होती है। जैसे आप लोग बेसिकली ये भी देखोगे कि मान लेते हैं कि फिजिक्स में आपने लंबाई पढ़ा हो भौतिक राशि, तो लंबाई को मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपने ऐसा भी देखा होगा कि 1000 मीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर का। ऐसा ही देखा होगा कि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर का। मतलब एक दूसरे में कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई संबंध होता है। आप लोग द्रव्यमान को देखा होगा, द्रव्यमान को समझते होंगे। द्रव्यमान को द्रव्यमान को ग्राम में भी मापते हैं, केजी में मापते हैं। इसमें भी रिलेशन है क्या कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी का। ठीक उसी प्रकार से कोणों की माप की यहाँ पर 2 पद्धति है क्लास 10 के लिए। एक होता है आपका डिग्री माप, दूसरा आपका है रेडियन माप। डिग्री में मापेंगे और रेडियन में मापेंगे, यही 2 महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब इसमें रिलेशन क्या है ये चीज देखना है। तो मान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में कोण को इस तरह से हम लोग देखेंगे अक्सर कि एक किरण को स्थिर मानकर दूसरे को घुमाना है हमें। तो मान लिया कि एक किरण स्थिर है, दूसरे किरण को मैं इस तरह से घुमाऊं और घुमा करके यहीं पर ले आऊं, मतलब एक चक्कर पूरा मार दूं। अगर यहाँ एक किरण को मैं स्थिर रखा हूं तो दूसरा किरण इसी के ऊपर से घुमाऊं इस तरह से और उसके ऊपर ही ले आकर के रख दूं, मतलब एक चक्कर पूरा मार दूं। तो एक चक्कर पूरा मारने में डिग्री माप के अंतर्गत यहाँ पर का जो बना कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। उसी प्रकार से मान लेते हैं एक किरण मेरे पास इस तरह से स्थिर है, दूसरी किरण को मैं घुमाऊंगा और इसको भी एक चक्कर मारूंगा। तो रेडियन माप के अंतर्गत यहाँ पर एक चक्कर में जो कोण बनता है वो होता है 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल के हमें ये आता है कि 360 डिग्री में भी वही हो रहा है एक चक्कर और 2 पाई रेडियन में भी वही हो रहा है एक चक्कर, मतलब दोनों कोण वही है, बस ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। तो यहाँ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 360 डिग्री का कोण बराबर है 2 पाई रेडियन का, क्योंकि एक चक्कर पूरा मारा है। तो यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 360 को आप ऐसे काट दो सीधा 180 दूनी, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका 180 डिग्री बराबर हो गया
पाई रेडियन का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने वाला है चीजें। इसका विपरीत हम यह भी कर सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर है कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। यहां से अगर आपको 1 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं? तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखो 180 डिग्री को आप लिख सकते हो 180 गुना 1 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन का, क्योंकि सारी संख्या 1 का मल्टीपल होता है, 1 का गुना होता है। तो यहां से अगर हम 1 डिग्री का मान निकालें, 1 डिग्री आपको यहां से मिलेगा पाई बट्टा 1 गुना वाला नीचे आ जाएगा पाई बट्टा 180 रेडियन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। तो कोनों की माप की 2 पद्धतियां, एक डिग्री माप, दूसरा रेडियन माप, दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है, इस रिलेशन को अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कैसे डिग्री माप को रेडियन माप में कन्वर्ट किया जाता है, या रेडियन माप को डिग्री माप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सारी चीज़ें सब लोग नोट करते रहें अपने कॉपी में और इसे याद रखें ताकि समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अभी हम देखते हैं डिग्री माप को रेडियन माप में बदलना। रेडियन माप में बदलना, हम कोई भी डिग्री माप को ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास सबसे पहले ले 60 डिग्री, तो आप ऐसे लिख सकते हो 60 गुना 1 डिग्री। 60 गुना 1 डिग्री के बारे में अभी यहाँ पे बताया था पाई बट्टा 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, तो काट दीजिए। तो 60 डिग्री रेडियन माप के अंतर्गत आ रहा है पाई बट्टा 3 रेडियन। आप किसी भी डिग्री माप को कन्वर्ट कर सकते हो। मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को आप 30 गुना 1 डिग्री कर सकते हो, और 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बटा 180 रेडियन। तो काट देंगे तो आपको आ गया पाई बटा 6 रेडियन। और अगर मान लें आपके पास 45 डिग्री है, तो 45 गुना 1 यहाँ से कर लेंगे। 45 गुना इसको हम लिख सकते हैं पाई बटा 180 रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री होता है पाई बटा 180। ये काट जाएगा, सॉरी कट जाएगा, 4 मरते हैं पाई बटा 4 रेडियन आएगा। एक और देख लेते हैं 90 डिग्री। ये सारा याद रखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। 90 गुना 1 कर सकते हैं, इसको हम पाई बटा 180। ये काट दो तो आपको साथ में रेडियन लिखना जरूरी है। तो ये आ गया पाई बाई 2 रेडियन। तो ये जितने भी डिग्री माप बताया गए हैं सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप एक साथ याद रखने की कोशिश करें कि कितना डिग्री में कितना रेडियन था। इसके लिए मैं एक सारणी बनाकर दिखा देता हूँ और इसे याद रखें आप लोग। डिग्री माप और रेडियन माप, 30 डिग्री ज़्यादा प्रयोग होंगे, इसके बाद 45 होंगे, 60 और 90 और 180 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए होता है पाई बटा 6, पाई बटा 4 और पाई बटा 3, पाई बाई 2 और पाई रेडियन। इसको याद रखेंगे, काफ़ी काम आने वाला चीज़ है। अब विपरीत उसका उल्टा हम देखेंगे, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना। डिग्री माप में बदलना, मान लेते इसमें से कोई भी हम रेडियन माप को ले लेते हैं। मान लें सबसे पहला पाई बाई 6 रेडियन। इसको कैसे करें, अभी इसके पहले मैं बताया था कि पाई रेडियन बराबर होते हैं 180 डिग्री का। तो पाई रेडियन की जगह हम कर देंगे 180 डिग्री और बटा 6, तो कट गया 30 मरतबे। तो पाई बाई 6 रेडियन बराबर 30 डिग्री का है ना यहाँ। और उसके अतिरिक्त मान लेते हैं किसी भी आप रेडियन माप को ले लो। मान लिया पाई बाई 2 रेडियन, कितना होगा डिग्री माप में। तो पाई रेडियन बराबर आप करोगे 180 डिग्री का बटा 2, एक कट जाएगा 90 से, तो आपको हो गया 90 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के बराबर है। एक छोटा सा प्रश्न आपको इस प्रकार से रह सकता है, 5 बाई 6
किसके बराबर है, किसके बराबर है। 4 ऑप्शन भी दे सकता है। एक 120 डिग्री का, 130 डिग्री का, 150 डिग्री का और 135 डिग्री का। तो कुछ नहीं करना, 5π/6 है। हाई पाई रेडियन बराबर, ये रेडियन में लिखा है 180 डिग्री, पाई के बदले 180 डिग्री कर देना अब बटा 6, ये कट जाएगा आपका 30 मरतबे, तो आपको यहाँ पे आएगा कितना 30 बचे 150 डिग्री। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे। ये था कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मदद करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।